देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में रंगपंचमी पर्व एक बार फिर धूमधाम से मनाया जाएगा, जहां शहर में विभिन्न क्षेत्रों से गेर निकलेगी। वहीं पारंपरिक गेर रंगपंचमी के अवसर पर शहर के गोराकुंड चौराहे से भी इस बार निकलने जा रही है। लाखों की संख्या में इस गेर में लोग शामिल होते हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी इस दौरान चाक चौबंद रहती है। गेर के प्रमुख शेखर गिरी इस गेर को लेकर क्या कहते हैं और शहर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। टोरी कॉर्नर की गेर 10 और 10:30 बजे का हमको टाइम दिया गया है। दूसरे क्रम का हमको बोला गया है प्रशासन ने, जबकि हम हमेशा पहले क्रम में निकलते आ रहे हैं। तो 10 और 10:30 के बीच में हम लोग टोरी कॉर्नर से निकल जाएंगे और हमारी गेर का जो मुख्य आकर्षक रहेगा कि 70-75 साल जो हो गए हैं, आज हमारी 75वां वर्ष है हमारी गेर का। तो 75 वर्ष के एक दादा दादी जो है वो ट्राले के ऊपर वो डांस करते हुए चलेंगे, ताकि लोगों को लगे कि आज 75 वर्ष का बुजुर्ग भी जो है वो टोरी कॉर्नर की गेर में शामिल है। और दूसरा आकर्षण ये रहेगा कि जब प्यार किया तो डरना के नाम पर एक अनारकली करके 2 बच्चियां हैं वो डांस करते हुए चलेगी, ताकि युवकों को भी लगे कि भाई अब युवक भी हो गए और बुजुर्ग भी हो गए। ऐसी दोनों को हमने कॉम्बिनेशन करके गेर का मुख्य आकर्षण केंद्र अब की यही रहेंगे। सर, कितना रंग गुलाल लगभग लगेगा इस बार? 10-15 किलो तो रंग, 8-10 किलो तो रंग लग जाता है। 50-60-100 बोरी के करीब गुलाल लग जाती है। और पानी के टैंकर 3-4 टैंकर रहते हैं और ब्लोवर रहते हैं। ब्लोवर से रंग और गुलाल उड़ाई जाएगी पूरी। पिचकारियाँ रहेगी, रनगाड़े रहेंगे, ट्रैक्टर टालियाँ रहेगी, बैंड रहेंगे, कड़ाबीन रहेंगे, ढोल रहेंगे और बाकी जनता रहेगी। प्रशासन की सुरक्षा को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? नहीं, प्रशासन अपने हिसाब से सुरक्षा कर रहा है। प्रशासन ने ड्रोन से निगरानी भी रखेंगे। प्रशासन बहुत चिंतित भी रहता है, क्योंकि अभी रमजान का महीना भी चल रहा है और इसमें भी कोई दो मत नहीं है। तो हमने भी प्रशासन को ये निश्चिंता दिलाई है कि आप किसी प्रकार से एकदम चिंतित ना होवें। हमारा शहर की ये परंपरा है। हमने सूखी गेर भी निकाली जब पानी की शॉर्टेज थी, जब भी गेर हमने निकाली है। जब शहर में तनाव रहता था तब भी हमको प्रशासन कहता था कि भैया आप गेर निकालें, ताकि एक अच्छा मैसेज प्रदेश में जाए कि शहर में शांति है। तो ऐसे कई प्रयास हमने पहले करे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे शहरवासियों के लिए एक लाइन में? शहरवासी जो है ये आत्मीयता का परिचय है, कौमी एकता का परिचय है। सारी नफरतें हटा के प्यार का पैगाम है। इस प्यार के पैगाम में सभी लोग शामिल हुए तो ये एक अच्छा संदेश जाएगा प्रदेश के लिए और देश के लिए। 2-3 इसमें चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तो क्रम को लेके एक निर्णय हुआ है, जिसमें कि जो गेर का क्रम था वो थोड़ा चेंज हुआ है। उसमें से जो तीसरे नंबर वाली गेर थी वो 1 नंबर पर और बाकी सारी उसके बाद सीक्वेंस में निकाली जाएंगी और इस हेतु सभी आयोजकों की सहमति के साथ ही निर्णय लिया गया है। दूसरा, जो कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे पानी के टैंकर को साथ में चलाने से संबंधित या फिर अन्य पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था से संबंधित, उससे संबंधित निर्देश भी प्रदान किए गए हैं। हमारे द्वारा सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग करी जाएगी, जिससे कि बहुत ही भव्य तरीके से लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से इसको आयोजित किया जा सके। प्रत्येक जितने भी 6 गेर हैं उनके साथ में एक नोडल अधिकारी के रूप में पुलिस और नगर निगम का अधिकारी भी हम लोग साथ में लगाएंगे, जिससे कि अगर कहीं कोई पॉइंट आता है तो तत्काल उस पर एक्शन लिया जा सके। विगत दिवस में कुछ इस तरीके की घटनाएं भी देखी गई थी कि चाकू या इस प्रकार की कोई चीज लेकर कुछ लोग उसमें यात्रा में शामिल हुए थे, जो पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। और इस संबंध में निर्देश प्रदान किए गए, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति वहां पर ऐसा करता दिखाई पड़ेगा तो सीधे उसके विरुद्ध में NSA रासुका लगाई जाएगी, जिससे कि एक कड़ा मैसेज दिया जा सके। क्योंकि आचार संहिता भी प्रभावशील है, इसीलिए राजनीतिक चिन्हों का उपयोग ना हो, ये भी बैठक में हम लोगों की तरफ से सभी को सुझाव दिया गया है। एक तो सबसे पहले होली की रंगपंचमी को सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इंदौर शहर ऐसे ही रंगों में सराबोर रहे। इंदौर शहर में एकदम सतरंगी रंग हमेशा बिखरे हुए रहें। प्यार मोहब्बत अपनेपन के साथ में जिस तरीके से हमारी परंपरागत विरासत मान सकते हैं कि हम वर्षों से गेर निकल रही इंदौर शहर में और बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं और बहुत शानदार समय है, बहुत अच्छा विषय है। रमजान के साथ ही होली और रंगपंचमी का त्यौहार साथ साथ आया है। पूर्व में भी आया था,
मैं सभी भाइयों से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि दो ही त्यौहार, होली और रंग पंचमी, उत्सव के साथ मनाएं, किसी की अफवाहों में ना आए और भाईचारे का एक पैगाम जो माँ अहिल्या की नगरी से जाता वो हमेशा की तरह इस बार भी जाए। पारंपरिक गेर भी निकलती है, आपका भी बचपना इंदौर में ही बड़ा। देखो, गेर में तो हम लोग भी शामिल होते हैं, कई वर्षों से हो रहे हैं, और मुस्लिम समाज के कई लोग मल्लारगंज से लेके तो लोहार पट्टी से लेके तो पूरे इंदौर के कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोग मंच के माध्यम से भी स्वागत करते हैं, संस्था सर्वधर्म भी स्वागत करती है। तो कहीं ना कहीं हम जो रंग पंचमी और होली का त्यौहार है, हम व्यक्तिगत कई लोग जो होली का त्यौहार मनाते हैं तो कहीं ना कहीं जहाँ मैयत हो जाती है वो होती है तो वहाँ भी बैठने जाते हैं हम लोग। तो त्यौहार मनाना कोई किसी का वो नहीं है, और सम्मान करना हमेशा मानव धर्म है। आलवा में धुलंडी से ज़्यादा रंग पंचमी का महत्व बहुत ज़्यादा है, और रंग पंचमी में करीब करीब इंदौर के सभी लोग हिस्सा लेते हैं, और पूरा घेर निकल के उस राजवाड़े पे जाती है और वहाँ गुलाले वगैरह उड़ती है, और एक बहुत सुंदरपूर्ण माहौल रहता है जिसमें कि हर आदमी आजकल जोर शोर से हिस्सा लेता है। और गेर ऐतिहासिक है इंदौर में, और सबसे पहले गेर बाबू गिरी ने निकाली थी लोहार पट्टी से, उसके बाद फिर उधर दूसरी जगह से भी गेर निकलने लग गए। अब तो 5-6 गेरें निकलती है और बहुत एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहता है उसमें, और इंदौर की पहचान बन गई है। धुलंडी से ज़्यादा रंग पंचमी का महत्व है इंदौर में। यहाँ पर गेर तो निकलती है क्योंकि जनता में एक उल्लास और मन का बड़ा त्यौहार बहुत साल भर का रहता है, बड़ी उल्लास और उमंग के साथ में बहुत परंपरागत ढंग तरीके से गेर प्रचलित ढंग से निकाली जाती है। इंदौर में रंग पंचमी का एक अलग ही माहौल होता है, मैं तो बचपन से ही देख रहा हूँ इंदौर में। मतलब ये मान के चलो, रंग पंचमी वाले दिन हर एरिया में, राजवाड़ा से लेके आप पूरे इंदौर में घूमोगे तो आपको रंग पंचमी का ही असर दिखेगा। और ये बहुत बड़ा एक मतलब साल भर लोग वेट करते हैं रंग पंचमी का, इसको मनाने के लिए। ऐसा आप देख ही सकते हो, आप इंदौर में बहुत इसका महत्व है। ये तो पारंपरिक चीज़ें हैं, और पारंपरिक चीज़ें समय से चलती आ रही हैं, और यही गेर का अपने को आज भी, ये गेर हमारी वो पुरातनिक चीज़ें हैं जो आज भी परंपरा को बनाए रखी हुई है। और इसमें हमारे जो अभी जो नए युवाएं हैं, जो नए युवाओं का समूह बनता है, उस हिसाब से जो पारंपरिक त्योहारों को बनाए रखने के लिए ये गेर हमको ये सूचना देता है कि बोले आप पुरानी चीज़ें बनाए रखें। तो रंग पंचमी पर्व यानी कि 30 मार्च को निकलने वाली पारंपरिक गेर को लेकर शहरवासियों का क्या कहना है, ये आज हमने जाना। सतीश शर्मा, इंदौर।